हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि स्ट्रक्चर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये टॉपिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वाईसीसी स्टूडेंट्स एंड रामदेव बाबा कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। इस मेथड का नाम है पोर्टल मेथड। द वेरी फर्स्ट मेथड इज पोर्टल मेथड। अब ये जो मेथड है ना, ये सारे के सारे मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड है, जो कि एक फ्रेम को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। तो पोर्टल मेथड को स्टडी करने के लिए आपको दो असम्पशंस याद रखने हैं। सबसे पहला असम्पशन ये है, द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर आर अज्यूम्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ बीम एंड कॉलम। इसका ये मतलब है कि बीम और कॉलम के सेंटर पे ही आपको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर का मतलब होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। सो बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो एट द सेंटर ऑफ बीम एंड कॉलम। ये सबसे पहला असम्पशन अपना। दूसरा असम्पशन ये है कि द इंटीरियर कॉलम विल टेक द शियर फोर्स ट्वाइस दैट ऑफ द एक्सटीरियर कॉलम। बाहर के कॉलम्स के मुकाबले अंदर के कॉलम्स मतलब इंटीरियर कॉलम डबल फोर्स कैरी करेंगे एज कंपेयर टू एक्सटीरियर कॉलम। जैसे मान लो ये आपका एक इंटीरियर कॉलम है, दिस इज द इंटीरियर कॉलम, दिस इज द एक्सटीरियर कॉलम। असम्पशन ये है कि इंटीरियर कॉलम डबल फोर्स कैरी करेगा एज कंपेयर टू एक्सटीरियर कॉलम। जैसे मान लो अगर इसने फोर्स कैरी किया P, तो इंटीरियर कॉलम कैरी करेगा 2P एंड एक्सटीरियर विल कैरी ओनली P। तो असम्पशन इज इंटीरियर कॉलम विल टेक द डबल फोर्स एज दैट ऑफ एक्सटीरियर कॉलम। So based on these two assumptions we can start our numerical part। तो यहां पर मेथड का नाम क्या था, पोर्टल मेथड। तो इन दो assumptions के बेसिस पे हम लोग सबसे पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये आप पहला क्वेश्चन कॉपी करेंगे आपके नोटबुक में। क्या लिखा है, एनालाइज द फ्रेम बाय पोर्टल मेथड एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपके सामने एक पोर्टल दिया हुआ है, एक फ्रेम दिया हुआ है, जिसको आपको पोर्टल मेथड से एनालाइज करना है एंड इसका बीएमडी प्लॉट करना है। आपको बीएमडी प्लॉट करना है कॉलम का एंड बीम का। तो जो भी लोग नए हैं याद रखना, इसको हम बीम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड बीम्स, एंड वर्टिकल मेंबर्स को लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल देम कॉलम। आपको यहाँ पे बीम मार्क नहीं करनी है, आपको सिर्फ रेफरेंस लिखा मैंने कि दीज आर कॉल्ड बीम्स एंड कॉलम्स। अब आपको वीडियो पॉज करना है एंड क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने पे जैसे आपने फिगर ड्रॉ किया, आपको ये फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना है आपके क्वेश्चन में। अब हमने पहला असम्पशन क्या लिया था कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर आएगा कॉलम और बीम के सेंटर पे। तो मैं यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेता हूँ, बीम का और कॉलम का सेंटर मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने डिस्कस किया था कि एक्सटीरियर कॉलम विल टेक द सिंगल फोर्स एज कंपेयर टू इंटीरियर कॉलम। So as per the assumption, interior column will take the double force as compared to exterior column। तो देखो ये exterior column है पहला वाला, इसके सेंटर पे आपको देखो ये जो फोर्स है ये राइट जा रहा, तो जो इसमें फोर्स डेवलप होगा सेंटर पे वो लेफ्ट की ओर जाएगा, दिस विल गो ऑन लेफ्ट, इसको बोलेंगे P1 एंड उसका इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे आप मार्क कर लो P1। ये भी एक्सटीरियर कॉलम है, इसका भी फोर्स आप P1 मार्क कर लो सेंटर पे, इसका भी फोर्स आएगा P1। इंटीरियर कॉलम विल टेक द डबल फोर्स, मतलब P1 का डबल सेंटर पे मार्क करेंगे 2P1 2P1। ये होगा टॉप स्टोरी के लिए, ऊपर वाली इसके लिए स्टोरी के लिए। एंड अब हम बॉटम स्टोरी के लिए करेंगे इसको। तो बॉटम स्टोरी में इसके सेंटर से जो फोर्स निकलेगा, मान लो P2 निकला, इंटीरियर कॉलम विल टेक द डबल फोर्स से 2P2 एक्सटीरियर विल टेक ओनली फोर्स P2, ये कैरी करेगा P2। याद रखना ये जो फोर्सेस हमने मार्क किए ना इक्वल एंड अपोजिट, पहली बात तो ये 100 जैसे राइट जा रहा तो ये P1 लेफ्ट जाएगा, 2P1 लेफ्ट जाएगा, ये P1 लेफ्ट जाएगा, उसी का इक्वल अपोजिट नीचे उतारा P1 2P1 P1। सिमिलरली ये 150 राइट जा रहा है,
तो P2 भी लेफ्ट जाएगा, 2P2 लेफ्ट जाएगा, ये P2 लेफ्ट जाएगा एंड बाकी के उसके नीचे वाले राइट जाएंगे। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ये हमने अजम्पशन के हिसाब से फोर्सेस मार्क कर लिए हैं कॉलम के सेंटर पे। अब हमको सबसे पहले स्टेप में क्या निकालना है, इन द वेरी फर्स्ट ईयर वी हैव टू कैलकुलेट स्टोरी शियर, कैलकुलेशन ऑफ स्टोरी शियर। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे 100 का लोड है, तो यहाँ पे आपको कॉपी करना है 100 इक्वल टू, ये 100 का जो लोड है उसको रेजिस्ट करने वाले फोर्सेस कौन से हैं, एक है P1, दूसरा है 2P1, तीसरा है P1। तो आप इनको ऐड करेंगे, P1 प्लस 2P1 प्लस P1, तो 100 बराबर 4P1, सो P1 विल बी इक्वल टू 100 बाय 4 विच इज 25 किलो न्यूटन। तो आपका P1 का वैल्यू आ गया। अब जब आप नीचे वाली स्टोरी को बैलेंस करेंगे तो 100 और 150 का फोर्स दोनों कलेक्टिवली कौन बैलेंस करेगा, P2 बैलेंस करेगा। तो अब P2 निकालने के लिए आपको ऊपर का फोर्स 100 प्लस 150 दोनों ऐड करने पड़ेंगे एंड दैट विल बी रेजिस्टेड बाय द फोर्स P2। तो आपके पास P2 कितने हैं, 1 2 3, मतलब P2 प्लस 2P2 प्लस P2, so this is 250 equal to 4P2, P2 will be equal to 250 by 4, ये आता है 62.5, this will be 62.5 किलो न्यूटन। so this is the first step, that is calculation of the story shear। पहला जो ऊपर का फ्लोर है उसमें 100 का फोर्स है, 100 का फोर्स कौन बैलेंस करेगा, वो बैलेंस करेंगे P1 वाले फोर्सेस। तो ये P1 2P1 P1 ये हो जाएगा 4P1, तो 4P1 को मैंने 100 के साथ इक्वेट कर दिया, वो आ गया 25। अब सेम P2 निकालने के लिए आपको लोअर स्टोरी पे दोनों फोर्सेस को लेना पड़ेगा, 100 प्लस 150 दैट इज 250 एंड दैट हैज टू बी बैलेंस्ड बाय 4P2। फ्रॉम हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ P2 एज 62.5। अब इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले आपको एक मैं इंपॉर्टेंट नोट दे दूं, आपका P1 का वैल्यू है 25, P2 का वैल्यू है 62.5। ध्यान रखना, अब मैं स्टेप नंबर 2 में ये पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक करूंगा, मतलब स्ट्रक्चर को ब्रेक ऐसा करना है आपको, जैसे आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये आपका स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार ब्रेक करूंगा, जैसे ये बीम को ऐसा ब्रेक करूंगा, ये बीम को ब्रेक करूंगा, इस बीम को ब्रेक किया, इस बीम को ब्रेक किया, ये कॉलम को यहां से ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो अपने को बीम और कॉलम को ब्रेक करना है और उसका एफबीडी बनाना है, मतलब पूरे सिस्टम का हमको एफबीडी बनाना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, जैसे अगर मैं यहाँ से बीम को कट किया, आपकी नंबर ऑफ बीम्स कितनी है, यहाँ पे 1 है, ये 2 ये 3 4 बीम्स है, सो 1 ये 2, फिर कॉलम्स कितने हैं, ये बीम आ गई एक और। अब ध्यान देना, जैसे मैंने बीम को कट किया तो यहाँ पे ऐसा एक टी बन रहा है, कैन यू सी दिस पॉइंट टी, तो यहाँ पे आप एक टी ज्वाइंट बना लेंगे बीच में, और जैसे बीम को कट किया तो यहाँ पे एक एल बन रहा है ज्वाइंट का, तो यहाँ पे आप ऐसा एल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसा एक एल बनेगा, मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो दिस इज योर एल, यहाँ पे ऐसा एल बनेगा। अब इसके नीचे आपके कॉलम्स है, तो ये पहला कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा टी जॉइंट है, तो यहाँ पे आप टी ड्रॉ करेंगे, दिस इज द टी जॉइंट। यहाँ पे बीम है, यहाँ पे बीच में प्लस बनेगा ऐसा, फिर बीम है, फिर ऐसा यहाँ पे टी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम है, ये कॉलम है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम पड़ रही है, काम करते हैं हम लोग, इसको वापस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ बीम है, यहाँ पे एक बीम है, बीच में एक टी जॉइंट है, यहाँ पे एक एल जॉइंट है, यहाँ एक कॉलम है, बीच में कॉलम है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पर आपको एक टी जॉइंट है, बीच में आप देख सकते हो एक प्लस जॉइंट बन रहा है, फिर यहाँ पे एक टी बनेगा,
ये बीम, ये बीम, कॉलम, 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 एंड बॉटम में आपको ये जॉइंट ऐसा ड्रॉ करना है, ये जॉइंट है, ठीक है। मैं ये जॉइंट हल्का ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपका ये एक फ्रेम बन गया, ठीक है। हमने फ्रेम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। अभी आपके कॉलम के सेंटर पे यहाँ पे फोर्स कितना था, P1 की वैल्यू कितनी है, P1 इज 25, तो ये आ गया 25, ये भी आ गया 25। अब जो कॉलम का सेंटर है, इंटीरियर कॉलम, इट विल टेक द डबल फोर्स, तो 25 का डबल क्या होगा, 50, 50। सेम यहाँ पर 25, 25। नीचे के स्टोरी में फोर्स कितना है, 62.5, so this is 62.5, 62.5, this is 62.5, 62.5, सॉरी 62.5 का डबल लेना पड़ेगा यहाँ पर। 62.5 का डबल कितना होता है, बीच वाला कॉलम डबल कैरी करता है ना फोर्स, 125, 125। यहाँ पर भी आएगा उसके सेंटर पे 62.5, 62.5। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको केयरफुली ड्रॉ करना है। अभी बहुत स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि सर ये प्लस कैसे आया, सॉरी ये एल कैसे आया, ये प्लस कैसे आया, ये टी है, ये एल है, ये बीच में प्लस है। तो आप देख सकते हो हमने फ्रेम को ऐसा कट किया है, यहां से कट किया, यहां से कट किया, फिर यहां से कट किया, यहां से कट किया। ऐसे कट करने के चक्कर में आप देखो यहाँ पे प्लस बन रहा है, यहाँ पे एल बन रहा है, यहाँ पे टी बन रहा है, यहाँ पर एल बनेगा, यहाँ पे एक टी बनेगा। तो इस तरीके से हमने उसको कट करके इसका एफबीडी ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे मैं सबसे पहला इस कॉलम की बात करता हूं, ये कॉलम की, तो इस कॉलम में फोर्स कितना है, 25 का है, ठीक है। सिंपल मेथड है, बस स्टार्टिंग में पहले प्रॉब्लम में दिक्कत जाएंगी, सेकेंड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सी, ये जो 25 का फोर्स है, ये वाला, वो आ रहा है कॉलम के सेंटर पे। आपका कॉलम का हाइट कितना है, ये हाइट है 2 मीटर, 4 मीटर का, तो 4 का हाफ करेंगे तो 4 का हाफ हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो फोर्स है 25 का, ये वाला, ये इस पॉइंट पे ऐसा जाएगा क्लॉकवाइज, इट विल गो क्लॉकवाइज, या फिर ये जो 25 है अगर इस पॉइंट पे ट्रांसफर करना है तो ये भी जाएगा ऐसा क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो 25 का फोर्स है ये वाला, ये इस पॉइंट पे जाएगा ऐसा क्लॉकवाइज। जब फोर्स जाएगा क्लॉकवाइज तो मोमेंट यहां पे डेवलप होगा एंटी क्लॉकवाइज, इट विल डेवलप एंटी क्लॉकवाइज। तो 25 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम के हाइट के हाफ से, तो 25 2 जा, ये हो जाएगा 50। अब ये भी जा रहा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मोमेंट डेवलप होगा एंटी क्लॉकवाइज, वो हो जाएगा 50 का, ठीक है। सेम आपको प्रोसेस यहाँ पे करना है, जैसे 50 का फोर्स है, ये जाएगा ऐसा क्लॉकवाइज, ये भी ऐसा जाएगा क्लॉकवाइज। तो जॉइंट पे जो मोमेंट डेवलप होगा ना, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 50 × 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 100, एंटी क्लॉकवाइज 100, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ करने का नीड नहीं है, ये भी ड्रॉ करने का नीड नहीं है, ये मैं मिटा रहा हूं। ये देगा 100 का मोमेंट, यहां पर भी देगा 100 का मोमेंट, ठीक है। अब लास्ट वाला कॉलम देखो, मैं एक बार कैमरा बंद कर रहा हूं। ये 25 का फोर्स इस पॉइंट पे जाएगा क्लॉकवाइज, तो यहां पर मोमेंट डेवलप होगा एंटी क्लॉकवाइज। 25 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, ठीक है। 50 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा मोमेंट, यहां तक करेक्ट है, ठीक है। अब वही सेम चीज नीचे वाले कॉलम में रिपीट करेंगे हम लोग। जैसे 62.5 है, ये इस पॉइंट पे कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा एंटी क्लॉकवाइज। कॉलम का हाइट है 3 मीटर का, तो 3 का आधा होता है 1.5, तो मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो करेंगे कैलसी में, 62.5 इंटू डिस्टेंस कितना है 1.5 का, तो 62.5 इंटू 1.5 करेंगे, इंटू 1.5, दिस इज 93.75, तो ये आएगा 93.75। नीचे भी आएगा एंटी क्लॉकवाइज 93.75,
अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज। 125 का फोर्स है, डिस्टेंस कितना 1.5 का, तो करो 125 इंटू 1.5 कितना का 187.5, तो दिस इज 187.5 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सेम 62.5 जा रहा क्लॉकवाइज, तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 93.75 एंड दिस इज आल्सो 93.75। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। हमने कॉलम के शेयर फोर्स से मोमेंट निकाल लिया। ठीक है, हम लोगों ने कॉलम के शेयर फोर्स से क्या निकाला, मोमेंट निकालना। अब ये निकालने के बाद स्टेप 2 में आप क्या करना, ध्यान देना अभी। जैसे ये जो मोमेंट है 50 का, ये जा रहा एंटी क्लॉकवाइज, जब इसको मैं यहां इस जॉइंट पे ट्रांसफर करूंगा ना, तो यहां पे हो जाएगा क्लॉकवाइज 50 का मोमेंट। ठीक है, जब ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको जब मैं दूसरे मोमेंट दूसरे जॉइंट पे ट्रांसफर करूंगा ना, तो वो रहेगा क्लॉकवाइज। ये जब क्लॉकवाइज है, तो ये वाला मोमेंट क्या रहेगा, वो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज ऐसे ट्रांसफर करना है। अब जैसे ये 100 का मोमेंट है, देखो ये 100 का मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, जब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, तो यहां जाएगा वो क्लॉकवाइज ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद कैमरा बंद करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है मोमेंट। व्हेन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ए फॉर एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस हैज टू बी क्लॉकवाइज। 50 का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा। जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये भी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 50। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉलम के फोर्सेस को जॉइंट पे ट्रांसफर किया, जैसे एल पे ट्रांसफर किया, टी पे ट्रांसफर किया। अब ध्यान देना, इसके बाद जैसे मैं भी आता हूं इस 50 के मोमेंट पे, ये 50 का मोमेंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जाएगा क्लॉकवाइज 50। ये वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां जाएगा क्लॉकवाइज 50। ठीक है, अब ध्यान देना, ये 100 का जो मोमेंट है ये है क्लॉकवाइज। अब 100 का जो मोमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो जॉइंट है, एक ये वाला जॉइंट है और एक ये जॉइंट है। तो जब ये क्लॉकवाइज है, तो दिस हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज के जो मोमेंट है 100 का, उसको रेजिस्ट करने के लिए आपको 50-50 के दो मोमेंट देने पड़ेंगे, यहाँ पर 50-50 के दो मोमेंट देने पड़ेंगे। तो अब ये 50 जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ पर, तो उसको जब मैं बीम पे ट्रांसफर करूंगा यहाँ पर, तो इट विल गो क्लॉकवाइज, ये जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बस आपको मोमेंट्स को ट्रांसफर करना है एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान रहे, जैसे ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो जब मैं इसको बीम पे ट्रांसफर करूंगा यहाँ पर, तो बीम पे जाएगा वो क्लॉकवाइज ऐसा 50 का मोमेंट। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं समझाऊंगा ऊपर के फ्रेम में, तो आप नीचे के फ्रेम में ध्यान देना। अभी नीचे का फ्रेम कैसा, देखो नीचे के फ्रेम में देखो, ये 50 का जो मोमेंट है ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। तो जब वो इस जॉइंट पे आएगा, ये वाले जॉइंट पे, तो ये जाएगा क्लॉकवाइज 50। ये 93.75 ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर जाएगा क्लॉकवाइज 93.75। ठीक है, अब 50 क्लॉकवाइज, 93.75 भी क्लॉकवाइज। एक मिनट, ये मैंने गलत ड्रॉ कर लिया, दिस इज क्लॉकवाइज 93.75 है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहां पर आएगा मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। दोनों जॉइंट, ऊपर में 50 का क्लॉकवाइज है, नीचे में 93.75 का क्लॉकवाइज है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देना पड़ेगा। कितना, 50 और 93.75 को ऐड करो, 50 प्लस 93.75, ये होगा 143.75। ठीक है, दिस विल बी 143.75। अब हम क्या करेंगे, ये जो मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज है, इसको मैं अगर बीम पे ट्रांसफर करूं इधर, आई वांट टू ट्रांसफर इट ऑन द बीम, तो बीम पे हो जाएगा क्लॉकवाइज, इट विल गो क्लॉकवाइज। वैल्यू कितनी है, वो है 143.75। अब यहां पर मोमेंट कितना का देखते हैं, उसके पहले देखो मैं कैमरा बंद कर देता हूं। ये जो 50 का मोमेंट है ये वाला, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जाएगा मोमेंट यहां पर क्लॉकवाइज 50 का। ये 93.75 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा,
तो यहाँ पे कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा 93.75। अब ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो इस जॉइंट पे डेवलप होने वाला मोमेंट कैसा आएगा, इट हैज टू गो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐड करो 50 प्लस 93.75, दैट इज 143.75, ये आएगा 143.75। यहाँ पे एंटी जा रहा तो यहाँ पे बीम पे जाएगा क्लॉकवाइज 143.75। ठीक है, अब बस अपना ये प्लस वाला जॉइंट बचा है, इसको सॉल्व कर लिया तो अपना काम हो जाएगा। ये 100 का जो फोर्स है ये जा रहा एंटी क्लॉकवाइज, इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल गो क्लॉकवाइज, ये जाएगा क्लॉकवाइज। सिमिलरली 187.5 यहाँ पर ये जा रहा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब मैं उसको कॉलम यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो ये जाएगा क्लॉकवाइज 187.5। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो यहाँ पर कि एक प्लस वाले जॉइंट पे ये 100 जा रहा क्लॉकवाइज, ये 187 जा रहा क्लॉकवाइज, तो ये जो दूसरे जो बचे दो जॉइंट है इसका मोमेंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। जब दो जॉइंट्स पे मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज तो बचे हुए दो जॉइंट्स पे मोमेंट रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 100 और 187.5 क्लॉकवाइज था, तो 100 प्लस 187.5 क्लॉकवाइज है, तो आता है 287.5 क्लॉकवाइज। उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो में, तो उसका हाफ कर दो, डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 143.75, ये भी आएगा 143.75। ठीक है, तो जब मैं इसको बीम पे ट्रांसफर करूंगा, ये जरा एंटी क्लॉकवाइज था, तो दिस विल गो क्लॉकवाइज लाइक दिस 143.75। सिमिलरली ये जो 143.75 है, ये वाला 143.75 एंटी जा रहा, तो यहां पे देंगे क्लॉकवाइज 143.75। तो इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर फ्रेम का एफबीडी बनाना है, कॉलम के फोर्सेस को ट्रांसफर करना है कॉलम के जॉइंट्स पे, एंड देन जॉइंट से ट्रांसफर करना है टी प्लस एंड प्लस वाले टी वाले जॉइंट्स पे। इसके बाद हम इसका बीएमडी प्लॉट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने पास बीएमडी आपको प्लॉट करना है, पहले हम कॉलम का प्लॉट करेंगे, बहुत सिंपल है ये आपका फ्रेम है ऐसा, दिस इज द फ्रेम। ठीक है, मैं सबसे पहले कॉलम का एफबीडी बना रहा हूं, तो कॉलम पे फोर्स कितना है, कॉलम पे मोमेंट कितना है, ये टेल देखो 50 का यहाँ पर है, इसका टेल यहाँ पर है 50 का, तो इस कॉलम की अगर मैं बात करूं तो 50 का मोमेंट है यहाँ पर, इसका टेल लेफ्ट में है, इसका टेल राइट में है। तो आपको याद कैसे रखना है कि ये जो कॉलम है नंबर 1 कॉलम, इसका मोमेंट 50 का इधर जाएगा, इसका मोमेंट 50 का इधर जाएगा, एंड उसको आपको कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन से ऐसा। ठीक है, बीच वाला कॉलम ये वाला है, इस पे मोमेंट है 100 और 100 का, एक 100 का मोमेंट राइट है, एक लेफ्ट है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पर 100 का मोमेंट आप लगा देंगे, इसको कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। सिमिलरली आखिरी वाला जो कॉलम है वो ये वाला कॉलम है, 50-50 का मोमेंट है, तो इसका 50 इधर दे दो, इसका 50 यहाँ दे दो, कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आ जाओ लोअर स्टोरी पे। लोअर स्टोरी पे फोर्स मोमेंट कितना ये वाला है 93.75, तो ये 93.75 इधर जाएगा और ये 93.75 अंदर जाएगा, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट इसका है 187.5, 187.5, तो दिस इज 187.5, 187.5 कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन। सेम इसका बनेगा, वो है 93.75, 93.75। तो दिस इज द बीएमडी ऑफ कॉलम्स। अब हम ड्रॉ करेंगे बीम्स का, बीएमडी ऑफ बीम्स कैसे बनेगा देखो, आप पहले फ्रेम ड्रॉ कर लो, ये अपना फ्रेम बन गया, आपको सिर्फ मोमेंट की टेल को देखना है। तो जैसे ये मोमेंट है, ये 50 का टेल नीचे है, ये 50 का टेल ऊपर है बीम में, तो ये 50 का टेल नीचे आ गया, ये 50 का टेल ऊपर चलेगा, कनेक्ट देम बाय स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली ये भी 50 का टेल नीचे है, ये 50 टेल ऊपर है,
So this 50 is down and this 50 is up. Connect by straight line. इसको माइनस बोल दो, इसको प्लस बोल दो, इसको माइनस, इसको प्लस। सेम जो नीचे वाला बीम है, ये 143.75 टेल नीचे है, इसका टेल ऊपर है, तो 143.75 का टेल नीचे है, इसका टेल ऊपर है 143.75 का। कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। सेम यहाँ पर कितना है, यहाँ पे भी सेम है 143.75, तो 143.75, 143.75। कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे जहाँ पे टेल नीचे होती है ना, ये टेल डाउन है, मतलब वो बीम में सैग करेगा, तो दिस इज सैगिंग, दिस इज हॉगिंग। टेल अगर डाउन है तो उसको सैगिंग बोलते हैं ना हम लोग। ये सैगिंग है, ये हॉगिंग है, ये हॉगिंग, ये सैगिंग, सैगिंग हॉगिंग, सैगिंग हॉगिंग, ठीक है। तो ये बन गया आपका BMD फॉर बीम्स एंड दिस इज BMD फॉर कॉलम्स। तो इस तरीके से आपको BMD प्लॉट करना है आपके बीम्स एंड कॉलम्स का। इसका मैं एक और प्रॉब्लम अभी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो बीम जो कॉलम है, जैसे अपना एक कॉलम था, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। जैसे अपना कॉलम था, ये फोर्स क्या था 25, ये फोर्स क्या था 25, और कॉलम का सेंटर कितना 2 मीटर पे, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। तो जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो यहाँ पर मोमेंट डेवलप होगा एंटी क्लॉकवाइज, कितना 25 × 2 करना, वो जाएगा 50। सेम यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, 25 × 2 वो जाएगा 50, ठीक है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो भी जॉइंट्स थे, जैसे नीचे में एक जॉइंट था प्लस वाला, यहाँ पे एक प्लस वाला जॉइंट था, तो ये जो 50 है, जैसे ये 50 जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जाएगा क्लॉकवाइज 50, सिंपल है। ये ऊपर में L जॉइंट था ना, जैसे ये 50 जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जाएगा क्लॉकवाइज 50। ये क्लॉकवाइज गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 50। ऐसे करके आपको ट्रांसफर करना, ठीक है। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बस आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। ये डायग्राम बस आपको प्रॉपर बनाना है। अगर ये डायग्राम बन गया तो आपका BMD बन जाएगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।